मुख्यमंत्री योगी और सीएम धामी के बीच लखनऊ में हुई मुलाकात। दोनों सीएम के बीच कई मुद्दों पर हुई बात। सीएम धामी ने ट्वीट कर दी जानकारी। जोशीमठ प्रभावितों के पुनर्वास को लेकर सरकार का प्लान तैयार। पुनर्वास और विस्थापन के लिए जिलाधिकारी चमोली ने दिए 3 विकल्प। प्रभावित व्यवसायी प्रतिष्ठानों के पानी और बिजली के बिल होंगे माफ। उत्तरकाशी के राणा गांव में 4 आवासीय मकान में लगी आग। आगजनी में लाखों के सामान हुए खाक। उत्तरकाशी के देवली गांव में आग लगने से आवासीय मकान जलकर हुआ खाक। आग बुझाते हुए एक किशोर भी झुलसा। उपचार के लिए देहरादून किया गया रेफर। नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि लाइव। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी और खबर देहरादून से, जहां प्रभावितों के पुनर्वास को सरकार का प्लान तैयार किया गया है। एसीएस आनंद वर्धन की अध्यक्षता में हुई उच्चाधिकार समिति की बैठक, जिसमें जोशीमठ क्षेत्र में हो रहे भू धसाव और भूस्खलन को लेकर बैठक हुई। पुनर्वास एवं विस्थापन के लिए जिलाधिकारी चमोली ने 3 विकल्प दिए। प्रभावित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के भी बिजली और पानी के बिल माफ होंगे। बता दें, जोशीमठ में पानी का डिस्चार्ज घटकर 37 LPM हुआ है। तो देहरादून से ये खबर, जहां प्रभावितों के पुनर्वास को लेकर सरकार ने प्लान तैयार किया है। एसीएस आनंद वर्धन की अध्यक्षता में उच्चाधिकार समिति की बैठक हुई। जोशीमठ क्षेत्र में हो रहे भू धसाव और भूस्खलन को लेकर बैठक हुई। पुनर्वास एवं विस्थापन के लिए जिलाधिकारी चमोली ने 3 विकल्प दिए हैं। प्रभावित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के भी बिजली और पानी के बिल माफ होंगे। तो बता दें कि प्रभावितों के पुनर्वास को लेकर सरकार ने प्लान तैयार कर लिया है। एसीएस आनंद वर्धन की अध्यक्षता में उच्चाधिकार समिति की बैठक हुई, जिसमें जोशीमठ क्षेत्र में हो रहे भू धसाव और भूस्खलन को लेकर चर्चा की गई। पुनर्वास एवं विस्थापन के लिए जिलाधिकारी चमोली ने 3 विकल्प दिए। चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे सहयोगी आकाश हमारे साथ में जुड़ गए हैं। आकाश, जोशीमठ क्षेत्र में हो रहे भू धसाव को लेकर के बैठक हुई, जिसमें नया प्लान तैयार किया गया। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से कह सकते हैं कि जोशीमठ में जो भू धसाव हो रहा था, उसको लेकर सरकार काफी चिंतित थी और यही वजह है कि जो वहाँ के जिलाधिकारी हैं चमोली के, उनकी अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया था, जिसमें तय किया गया था कि कमेटी अपनी तमाम जो रिपोर्ट है उसको तैयार करेगी। और ऐसे में तमाम पहलुओं पर जो है चर्चा की गई है, जिसमें ये तय किया गया है कि 3 प्रस्ताव जो है जिलाधिकारी चमोली के द्वारा भेजे गए हैं, जिसमें ये बातें निकलकर सामने आ रही थी कि एक तरीके से कि जो कैबिनेट ने ये निर्णय लिया था कि जो वहाँ पर रहने वाले लोग हैं जिनके घर प्रभावित हुए, उनका 6 महीने का बिजली का बिल और पानी का बिल माफ कर दिया जाएगा। लेकिन अब एक फैसला और लिया गया है कि जो कमर्शियल यानी कि जिनके होटल या फिर प्रतिष्ठान वहाँ पर थे, उनके भी बिजली के बिल और पानी के बिल जो है 6 महीने के लिए माफ करे जाएंगे, जिसका फैसला कहीं ना कहीं एक तरीके से कमेटी ने जो है अपनी रिपोर्ट में दिया है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो जिस तरीके से लोगों का पुनर्वास होना है, उसके लिए भी तमाम जो जगह है उसको चिन्हित कर लिया गया है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि उस जगह चिन्हित के साथ ही वहाँ पर जो वैज्ञानिकों की टीम और विशेषज्ञों की टीम भेजी गई थी, उसकी रिपोर्ट अभी आना बाकी है। तो ऐसे उसकी रिपोर्ट जैसी ही एक तरीके से आएगी तो समिति अपनी सिफारिश जो है कर देगा। साथ ही साथ जो लोगों का पुनर्वास होना है, तो उसमें तय किया गया है कि या तो एक मुश्त यानी वन टाइम सेटलमेंट के आधार पर जो है उनको धनराशि उपलब्ध करा दी जाए, जिसकी वजह से जो है वो अपना पुनर्वास कर सकते हैं, या फिर अगर सरकार की तरफ से उन्हें जमीन दी जाती है 100 वर्ग मीटर के हिसाब से जो मानक है उसमें जो है उनको जमीन जो है दी जाएगी। तो कह सकते हैं कि जो कमेटी है उसने अपनी तमाम जो रिपोर्ट है उस पर चर्चा की है और महत्वपूर्ण बैठक ये हुई थी, जिसमें पुनर्वास को लेकर के चर्चा की गई है। और साथ ही साथ कह सकते हैं कि जो पूरी रिपोर्ट अब तैयार की गई है, उसको अब जल्द ही
जो मंत्रिमंडल यानी कि अब जब भी धामी कैबिनेट की बैठक होगी उसमें उस रिपोर्ट को जो है रखा जाएगा, क्योंकि कैबिनेट ने ही ये निर्णय लिया था कि कमेटी का गठन करके उच्च स्तरीय कमेटी बनाई थी जिसमें ये कहा गया था कि पूरी रिपोर्ट तैयार करें। और ऐसे में अब उस रिपोर्ट को तैयार करने के साथ ही अब माना जा रहा है कि जल्द ही जब कैबिनेट होगी उसमें उस रिपोर्ट को रखा जाएगा, जिसके बाद कहीं ना कहीं केंद्र से अगर सहयोग की आवश्यकता है तो उस केंद्र की सहयोग भी उसमें लिया जाएगा और वो रिपोर्ट एक तरीके से केंद्र सरकार को भी सौंपी जाएगी। तो कह सकते हैं कि अब सरकार ने अपना खाका तैयार कर लिया है किस तरीके से वहाँ पे जो लोग रहने वाले हैं उनका पुनर्वास किया जाए, उनका विस्थापन किस तरीके से किया जाए और लोगों को एक तरीके से सुरक्षित स्थानों पर भेजने के साथ ही उनका पुनर्वास जो है सुनिश्चित किया जाए, जिसके लिए तमाम जो चर्चाएं हैं या तमाम जो रिपोर्ट में कमेटी ने सिफारिश की है उसको जल्द जो है लागू करने की कोशिश की जाएगी। जी बिल्कुल आकाश, अभी क्या स्थिति है जोशीमठ की, इसके बारे में भी बता दीजिए। देखिए जोशीमठ की अगर मौजूदा स्थिति की बात करें तो जिस तरीके से वहाँ पर लगातार भूरिसाव हो रहा था उसके बाद कहीं ना कहीं दरारें जो देखने को मिली थी वो पिछले अगर हम 4-5 दिनों की अगर हम खास तौर पर बात करें तो कोई भी दरारें नहीं वहाँ पर देखने को नहीं मिली है। शासन स्तर पर जो आपदा सचिव उन्होंने बात का जिक्र किया है कि जो वहाँ पर कोई नई दरारें जो है वहाँ पर देखने को नहीं मिली हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं चिंता की बात नहीं है। साथ ही साथ जो लगातार वहाँ पर जल का रिसाव हो रहा था उसमें भी कमी आई है। तो कह सकते हैं कि एक तरीके से सुखद खबर यह है कि जिस तरीके की तस्वीरें पहले निकलकर सामने आ रही थी कि लगातार जल रिसाव वहाँ पर हो रहा था, साथ ही साथ दरारें जो है लगातार पड़ रही थी, उसमें एक तरीके से रोक लगी है, कहीं ना कहीं रोकथाम वहाँ पर हुई है। तो कह सकते हैं कि एक अच्छी खबर भी है और ऐसे में कह सकते हैं कि सरकारी कोशिश है कि जो 25% का हिस्सा प्रभावित हुआ है उस 25% प्रभावित हिस्से को जो है जल्द से जल्द वहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं उनके विस्थापन की व्यवस्था की जाए और इसी को लेकर कहीं सरकार ने जो प्लान है वो तैयार किया है। जी बिल्कुल आकाश, देखना होगा कि ये प्लान कितना कामयाब होगा। फिलहाल आप बने रहिए हमारे साथ में, आगे और भी जानकारी आपसे लेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगली खबर देहरादून से, जहां गणतंत्र दिवस परेड में उत्तराखंड की झांकी को प्रथम स्थान मिला। इस बार उत्तराखंड की मानस खंड पर आधारित झांकी पेश हुई थी। सीएम धामी ने अपने निर्देशन में ये झांकी तैयार करवाई थी। पूरे देश में उत्तराखंड का नाम रोशन हुआ। ये उपलब्धि हमारे लिए गौरवशाली है, ऐसा पुष्कर सिंह धामी ने कहा है। मानस खंड के रूप में कुमाऊं के मंदिर विकसित किए जा रहे हैं और पीएम मोदी की महत्वाकांक्षी योजना है मानस खंड। चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे सहयोगी आकाश हमारे साथ में लाइव जुड़े हुए हैं। आकाश, क्या जानकारी है, गणतंत्र दिवस की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है? बिल्कुल, देखिए ये गौरव की बात है कि पहली बार उत्तराखंड के इतिहास की अगर हम बात करें तो जब से राज्य का निर्माण हुआ ये पहला मौका है कि जब उत्तराखंड की झांकी को गणतंत्र दिवस पर पहला स्थान मिला हो। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सरकार की एक पहल थी कि किस तरीके से जो कर्तव्य पथ पर इस बार जो है मानस खंड की झांकी को दिखाया गया है, जिसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि कुमाऊं का एक तरीके से जो एरिया है जिसमें अगर हम कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात करें, बागेश्वर धाम की बात करें और तमाम ऐसे मंदिर हैं जिसको कहीं ना कहीं विकसित करने का प्लान सरकार तैयार कर रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री ने पुष्कर सिंह धामी की मुलाकात भी हुई थी तो उन्होंने भी बात का जिक्र किया था कि मानस खंड यानी कि एक नया कॉरिडोर बनाया जा सके, क्योंकि उत्तराखंड की अगर हम खासतौर बात करें देवभूमि से कहा जाता है और उत्तराखंड में गढ़वाल की चारों धामों की यात्रा जो है प्रसिद्ध है, साथ ही साथ हेमकुंड साहिब की यात्रा प्रसिद्ध है, यहाँ पर अधिक श्रद्धालु जो आते हैं। उसके अलावा मानस खंड की अगर हम बात करें तो नया विकसित कॉरिडोर ये तैयार किया जा रहा है जिसमें रामनगर में कॉर्बेट नेशनल पार्क हो, बागेश्वर में बागेश्वर धाम हो, उसके अलावा जागेश्वर हो, ये ऐसे धाम है जिसमें कहीं ना कहीं तमाम जो मंदिर है वो कुमाऊं पर एक तरीके से बेस्ड है। तो यही वजह है कि सरकार इसको विकसित करने का प्लान तैयार कर रही है और इसकी कहीं ना कहीं झलक एक तरीके से कर्तव्य पथ पर नजर आई थी गणतंत्र दिवस के मौके पर जब मानस खंड की झांकी देखने को मिली थी। खुद मुख्यमंत्री ने ये सुझाया था इस बार की मानस खंड की झांकी को जो है बनाया जाए और इसी को लेकर के कहीं ना कहीं देखा गया था कि यहाँ पर जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे झांकी का, जिसको टीम लीडर जो थे उन्होंने मानस खंड की झांकी को जो है वहाँ पर प्रदर्शित किया, उसको एक तरीके से दिखाया और जिसके बाद कह सकते हैं कि ये मौका था कि पहली बार जो है उत्तराखंड की झांकी को जो है प्रथम स्थान मिला है। खुद मुख्यमंत्री जब दिल्ली भी गए थे तो उन्होंने भी इस झांकी का निरीक्षण किया था, देखा था कि किस तरीके की तैयारी वहाँ पर की जा रही है। तो कह सकते हैं कि उत्तराखंड के लिए गौरव का पल है कि उत्तराखंड के इतिहास में पहला मौका है कि जब किसी झांकी को जो है पहला स्थान मिला हो और इसी को लेकर कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री ने भी प्रदेशवासियों को बधाई दी और कहा है कि जिस तरीके से एक गौरव का पल है कि उत्तराखंड जैसे राज्य की झांकी को जो है पहला स्थान मिला है। जी बिल्कुल आकाश, ये गौरव का पल है जो उत्तराखंड की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है। फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी विक्षोभ के चलते ओली में बर्फबारी हुई, जिसके चलते पर्यटकों को जोशीमठ की ओर रुख करना पड़ा। जोशीमठ की ओर जाना भी पर्यटकों, ओली से सभी पर्यटक वाहन सुरक्षित जोशीमठ वापस पहुंच गए। पहुंचने के लिए जोखिम भरा रहा। कच्ची गनीमत रही कि ओली से सभी पर्यटक सुरक्षित पहुंच गए। भूधसाव के चलते इन 2 दिनों रोपवे संचालन बंद पड़ा है, जिससे ओली पहुंचने वाले पर्यटकों को काफी दिक्कतें आ रही है।
इस मौसम में अगर रोपवे चलती तो पर्यटकों में उत्साह भी ज्यादा रहता और आवाजाही में सुगमता रहती। ओली सर्द हवाओं के बीच बर्फबारी हुई, बीच रास्ते में पर्यटक फंस गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली खबर है चंपावत में ग्राम प्रधान संगठनों ने 1 फरवरी को 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन और तालाबंदी करने का ऐलान किया है। ग्राम पंचायतों में मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास, राज्य वित्त एवं केंद्रीय वित्त में आ रही समस्याओं को लेकर यह धरना प्रदर्शन रहेगा। संगठन ने अपनी समस्याओं को लेकर पहले भी धरना दिया था, लेकिन स्थानीय प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है, जिससे नाराज ग्रामीण तालाबंदी को मजबूर है। भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक के दूसरे दिन सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि सरकार की योजनाओं को लोगों के बीच में पहुंचाने का रोड मैप तैयार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पार्टी की रीति और नीति को जनता तक पहुंचाने को लेकर बैठक में चर्चा हुई। इस दौरान सीएम धामी ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर भी प्रतिक्रिया दी। प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक बहुत ही उत्साहपूर्ण माहौल में, सभी के अंदर जोश है। पूरे प्रांत भर के कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी यहाँ पहुँचे हैं और उन्होंने सभी लोगों ने अपनी अपनी भावनाएं, जो जनता की अपेक्षाएं हैं, उसको पूरा करने के लिए जो भी सुझाव आए हैं, जिस प्रकार के विचार आए हैं, हम प्रतिबद्ध होकर सरकार के रूप में उन सभी कामों को आगे बढ़ाएंगे। प्रदेश के विकास और जन कल्याण के लिए जो पार्टी के सुझाव हैं, वो निश्चित रूप से हम सभी लोगों को विकास की परियोजनाएं हैं, उन पर निरंतरता से काम कर रही है और उत्तराखंड राज्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। राहुल गांधी भी वहां जाकर अपनी यात्रा समाप्त कर रहे हैं अमन, चैन और शांति से। तो इससे बड़ा प्रत्यक्षम किम प्रमाणम कि मोदी जी के नेतृत्व में धारा 370 जो हटाई गई है, वो ऐतिहासिक कदम है उस कश्मीर को बचाने के लिए, जहां देश के 40,000 से भी ज्यादा लोग शहीद हो गए। वो कश्मीर आज इस बात की ठीक प्रकार से पूरे देश को एक तरह से मैं कहूं कि एक उदाहरण देने का काम कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जोशीमठ आपदा के बीच उत्तराखंड के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने बड़ा बयान सामने आया है। उनका कहना है कि जोशीमठ के मुद्दे को माओवादी ताकतें हवा देने का काम कर रही है। साथ ही कहा कि सरकार जोशीमठ को दोबारा स्थापित करने के लिए गंभीरता से काम कर रही है और लोगों की मदद करने का प्रयास कर रही है, लेकिन इसके बावजूद भी विकास विरोधी लोग स्थानीय नागरिकों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। जोशीमठ के विषय को इंगित किया है कि जोशीमठ क्योंकि धार्मिक क्षेत्र होने के साथ साथ सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है और वहां पर जो मेरी जानकारी में है कि वामपंथी संगठन उस क्षेत्र के इस धार्मिक यात्रा को, साहसिक पर्यटन की यात्रा को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। वहां की जनता के अंदर भय का वातावरण तैयार कर रहे हैं और मैं कह सकता हूं जहां सरकार प्रत्येक प्रभावित व्यक्ति को उसकी मदद करने के लिए कटिबद्ध है, उनकी समस्याएं सुन रही है और क्योंकि सीमावर्ती क्षेत्र है, इसलिए ये विषय इसलिए उठता है कि आखिरकार नेशनल इशू, एक क्षेत्र विशेष में आपदा आती है, कोई जब पहली बार है, कोई जनहानि नहीं हुई है, इसको इस प्रकार से इशू बनाकर आप सीमा के अंदर क्या मैसेज देना चाहते हैं, वहां की धार्मिक यात्रा को क्यों प्रभावित करना चाहते हैं, वहां के साहसिक पर्यटन को प्रभावित करना चाहते हैं, इसलिए मैंने इस विषय को इंगित किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में लगातार पेपर लीक और भ्रष्टाचार के मामले बढ़ रहे हैं, जिसको लेकर गुज्जू न्याय समिति आज एक यात्रा प्रारंभ करने जा रही है। समिति के सदस्यों का कहना है कि जिस प्रकार से उत्तराखंड में महिलाओं के साथ बदसलूकी, पेपर मांग मामले और युवाओं के साथ बीजेपी सरकार खिलवाड़ कर रही है, जिसके लिए गुज्जू न्याय समिति के द्वारा एक यात्रा आज से शुरू होगी और सायंकाल बुद्ध पार्क में इसका समापन होगा। उत्तराखंड में दिन प्रतिदिन पेपर लीक होते जा रहे हैं और उसमें दोषियों को सजा नहीं हो पा रही है। लगातार देखिए आप, लगातार पेपर पे पेपर लीक होते जा रहा है। युवा बेरोजगार है, युवा को रोजगार नहीं मिल पा रहा है और जब कभी रोजगार का अवसर आता है, युवा पेपर देने जाता है तो पेपर देने के दूसरे दिन उसे पता चलता है कि ये पेपर लीक हो चुका है और उसकी कार्रवाई उत्तराखंड सरकार कर रही है, प्रदेश सरकार कर रही है, मगर अभी तक का किसी भी दोषी को कोई सजा नहीं हुई है। प्रदेश का आक्रोशित युवा, प्रदेश का जागरूक वर्ग 31 तारीख को बुद्ध पार्क पर एकत्रित होकर
न्याय के देवता गोलजू महाराज के वहां तक का पदयात्रा निकालकर अपने लिए न्याय की गुहार लगाने के लिए 31 तारीख को आ रहा है और उसी के संदर्भ में ये कार्यक्रम रखा गया है। उसी के संदर्भ में हम सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए। प्रदेश के सारे राजनीतिक, गैर राजनीतिक और सामाजिक संगठन और जिनका जमीर जिंदा है आज प्रदेश में जो उनकी बेटियों के साथ हो रहा है, चाहे अंकिता भंडारी हो, प्रिया नेगी हो या कोई और हो, तो आज प्रदेश की महिलाएं, प्रदेश के युवा पेपर लीक से त्रस्त हैं। और बाकी जगह आप देखिए कि जगह जगह आंदोलन चल रहे हैं। आज युवा प्राइवेट नौकरी में जाता है तो प्राइवेट नौकरियों में शोषण होता है। आज अगर वो सरकारी नौकरी की तैयारी करने जाता है तो पेपर लीक हो जाता है। तो मैं पूछना चाहूँगा कि युवा जाएगा कहाँ? क्या आत्महत्या कर ले युवा इस स्थिति में? ऐसी स्थिति में अगर युवा आत्महत्या करता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? ये प्रदेश सरकार होगी, पूरा सिस्टम होगा। तो हम जा रहे हैं गोलजू दरबार, जिसमें हम लोग प्रदेश के सभी लोगों की अर्जी हम गोलजू दरबार में लगाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जोशीमठ के दूरस्थ वन पंचायतों के ग्रामीणों को आजीविका से जोड़ने की पहल की जा रही है। अलकनंदा भूमि संरक्षण वन प्रभाग यहां विशेष कार्य कर रहा है। तपोवन विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजना के ट्रीटमेंट कैट प्लान के तहत विकास कार्य किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में कई गांव में 1700 कलमी सीडलिंग अखरोट और 1860 कलमी रूट स्टॉक सेब पौधों का निःशुल्क वितरण किया गया। वहीं वन क्षेत्र अधिकारी प्रताप सिंह बुटोला ने बताया कि कैट प्लान के तहत दूरस्थ वन पंचायतों के काश्तकारों को फलदार पौधे निःशुल्क दिए जा रहे हैं ताकि ग्रामीणों की आजीविका में कुछ सुधार आ सके। अलकनंदा वन प्रभाग जोशीमठ के द्वारा यहाँ पे निःशुल्क सेब और अखरोट के पौधे वितरण किए गए। आज काफ़ी खुशी की बात है कि यहाँ पे निःशुल्क पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं, जिसमें कि शुद्ध वातावरण के अनुसार भी और जो यहाँ पे भूमि कटाव होता है उसके लिए यहाँ पे निःशुल्क पेड़ वितरण किए जा रहे हैं ग्राम सभा किमाना में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हल्द्वानी में हैडा खान सिमलिया मार्ग भूस्खलन के चलते पिछले 3 महीने से बंद है, जिसके चलते लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पूर्व दर्जा राज्य मंत्री हरीश पनेरू के नेतृत्व में 120 गांव के जनप्रतिनिधियों ने लोक निर्माण विभाग का घेराव कर बंद मार्ग खोलने की मांग की। इस दौरान जनप्रतिनिधियों की अधिकारियों के साथ तीखी नोकझोंक भी हुई। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि हम चेतावनी देने आए हैं, अगर जल्द खड़ा खान मार्ग नहीं खोला गया तो घेराबंदी, तालाबंदी और उग्र आंदोलन भी किया जाएगा। वहीं लोक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता मनोज पांडे ने बताया कि स्थायी मार्ग खोलना अभी काफी चुनौतीपूर्ण है, लिहाजा वैकल्पिक मार्गों की तैयारी की गई है। का मामला सीधा सीधा है। पीडब्ल्यूडी विभाग भ्रष्टाचार में मस्त है, अधिकारी और सरकार पूरे भ्रष्टाचार में मस्त है। जनता के सुख दुख से कोई लेना देना नहीं। हम 1 घंटे से हैडा खान शिमलिया जो मार्ग है वो पिछले 3 महीने से बंद है। हम लगातार उसका स्थायी हल खोजने की मांग कर रहे हैं और अधिकारी कह रहे हैं कि हम जो है हमने आपकी आवाज़ नहीं सुनी। हम 1 घंटे से चिल्ला रहे हैं। तो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि सब लापरवाह हैं। अंधेर नगरी चौपट राजा है और इसके लिए जो है जनता को सड़कों पर उतरना पड़ेगा। आज हम चेतावनी के रूप में आए। अगला कदम हमारा पीडब्ल्यूडी विभाग को बंद करो, यहाँ ताले डालो का कार्यक्रम। लोग यहाँ पे आए हैं, प्रतिनिधिमंडल उस क्षेत्र का आया है। इनकी चिंता बिल्कुल वाजिब है, इनकी चिंता कहीं से गलत नहीं है। और जो 120 या 180 गांवों की बात कह रहे हैं बिल्कुल सत्य है, इसमें कहीं कोई गलती बात नहीं है। और जो बात ये कह रहे हैं कि अगर बरसात होगी ऐसी स्थितियां आ सकती हैं, तो इसको विभाग भी इसके प्रति चिंतित है पूरी तरीके से। और जहां तक विभाग के कार्यों की बात है कि विभाग ने क्या काम किया है, तो विभाग ने इसके लिए 3 विकल्प लिए थे। एक तो हैडा खान का एक पैदल मार्ग है ऊपर से, जो जहाँ पे रोड टूटी हुई है उसके ऊपर से एक पैदल मार्ग था, उसको डीएम साहब के भी संज्ञान में है, उसको ठीक कराया गया। दूसरा विजयपुर पहाड़ पानी एक कनेक्टिविटी देने के लिए वो किया गया। और तीसरा जमरानी रौसीला। 3 हमने मार्ग ऐसे किए जिससे कि वो क्षेत्र की आबादी वहाँ से अनकनेक्टेड ना रहे। और जैसे ही हमको उसमें अगर मान लो कोई अप्रूवल मिलता है तो कार्रवाई आगे कर दी जाएगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। चंपावत में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस शिकंजा कसती हुई नजर आ रही है। यातायात पुलिस ने नियम तोड़ने वालों के खिलाफ ऑनलाइन चालानी करने की पूरी तैयारी कर ली है, जिसके लिए प्रशासन ने मशीनों से लैस नया आधुनिक इंटरसेप्टर वाहन शामिल किया है, जिसके माध्यम से ओवर स्पीड, ट्रिपल राइडिंग, बिना हेलमेट बाइक चलाने वालों के खिलाफ ऑनलाइन कार्रवाई की जा सकेगी। पुलिस ऑपरेशन क्षेत्राधिकारी ने बताया कि पुलिस अधीक्षक ने यातायात पुलिस को आधुनिक इंटरसेप्टर सौंप दिया है।
इंटरसेप्टर वाहन है वो बहुत ही तकनीकी रूप में वो काफ़ी एडवांस्ड है, और जो ट्रैफिक संबंधित जो भी लोग ट्रैफिक के नियम तोड़ते हुए पाए जाएंगे हमारे जनपद चंपावत में, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और उसमें ये बहुत इम्पोर्टेंट टूल साबित होगा हमारा जो इंटरसेप्टर वाहन है। चलिए आगे बढ़ेंगे। हल्द्वानी में रेलवे की भूमि पर अतिक्रमण को लेकर सीमांकन सोमवार को भी पूरा नहीं हो पाया। बता दें कि हाईकोर्ट के आदेश के बाद मकबूलपुरा में सीमांकन होना था, जिसमें फॉरेस्ट, रेलवे और राजस्व विभाग के अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे, लेकिन बरसात के चलते सीमांकन नहीं हो पाया। वहीं उप जिला अधिकारी मनीष कुमार ने बताया कि मंगलवार को फिर से सीमांकन किया जाएगा। वहीं स्थानीय निवासियों का कहना है कि जिस प्रकार से जिला अधिकारी ने एक सहमति बनाई, जहां सभी सदस्य की निगरानी में सीमांकन पूरा किया जा रहा है। जो सर्वे हो रहा है, जो जिलाधिकारी जी ने मीटिंग ली थी, उसके अंदर 4 लोगों को नियुक्त करा गया था। उसमें सबसे पहले तो मैं जिलाधिकारी जी का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने इतनी शांतिपूर्वक वो करने के लिए 4 आदमी कमेटी बना के, जिसमें कमेटी एक मेंबर बीजेपी बना दिया। फॉरेस्ट भी है इसमें, रेवेन्यू वाले भी हैं और रेल वाले भी हैं, सब लोग मिलके ये सर्वे कर रहे हैं। तो वो आज हमें पिलर लग रहे हैं, और सारे पिलर हमारे इंदिरा नगर में 100 फीट दूर पे है, और यहाँ 500 फीट पे है, और ऐसे करते करते 800 फीट दूर हो जाती। जो ये रेलवे लाइन चल रही है, इससे 700-800 फीट दूर है वो। सीमांकन बिल्कुल सही हो गया। अब इसमें एक भी घर, एक रत्ती भी घर नहीं जाएगा। विरोध तो कोई नहीं हो रहा। अभी तो रिपोर्ट आएगी, ये पता चलेगा कि सही हो रहा है या क्या हो रहा है। नहीं, अभी मुझे इस बात की जानकारी नहीं है। अभी आगे खड़ा हुआ हूँ। देखिए, अभी तो हमें स्थिति स्पष्ट करनी है कि राज्य सरकार की कितनी भूमि है, नजूल की कितनी भूमि है, या रेलवे की कितनी भूमि है। उसी के क्रम में सर्वे किया जा रहा है, और जब तक सर्वे कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक ये डेली चलता रहेगा। इसमें वन विभाग और रेलवे, राजस्व और नगर निगम 4 विभागों की टीमें हैं जो सर्वे का कार्य कर रही हैं। और पुलिस व्यवस्था की जहाँ तक बात है वो ठीक है, और कहीं कोई ऐसी बात नहीं, सभी लोग सहयोग कर रहे हैं। स्थिति जांचने के लिए अगर कोई भी सर्वे किया जाता है तो सभी लोगों को ये अच्छी बात है, और सभी लोग इस पर सहमत भी हैं, संतुष्ट भी हैं और सहयोग भी कर रहे हैं। फिलहाल देवभूमि लाइव में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए IND 24 पर। नमस्कार।